अब यूनिट का प्राइस NAV से कैलकुलेट होता है और ये ऊपर नीचे होते रहता है, डेली का डेली कैलकुलेट होता है, जिसे कैलकुलेट करने के लिए मार्केट का बहुत बड़ा रोल होता है और ये अप डाउन होते रहता है, जो कि लंबे समय में अच्छा रिटर्न बनाते हैं। तो ये तो बात हो गया कि हमारा पैसा कैसे जाता है और कहाँ जाता है। चौथा है कि म्यूचुअल फंड कैटेगरी कितने तरीके के होते हैं। आसान भाषा में यदि बताया जा सके तो म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेब्ट म्यूचुअल फंड होता है और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बहुत समय आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत बोलते हैं कि लार्ज कैप में लगा लीजिए, मिड कैप में लगा लीजिए, स्मॉल कैप में लगा लीजिए। तो लार्ज कैप का मतलब होता है हमारे देश की टॉप 100 कंपनीज, जिसे लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है। और मिड कैप कंपनीज में जो टॉप 100 से 250 तक की कंपनी, तो उससे मिड कैप बोला जाता है। और 250 से लेके ऊपर के जितने होते हैं उसको स्मॉल कैप कंपनी बोला जाता है। जिसमें जितना कम रिस्क है उसमें उतना कम रिटर्न है, जिसमें जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा रिटर्न है। हाई रिस्क हाई गेन हाई रिस्क। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना होगा। तीसरा और सबसे मज़ेदार बात, SIP है क्या? SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये जो कि बहुत ही चालू और बहुत ही रैंडमली यूज़ किया हुआ वर्ड आ गया है SIP हर चीज़ में होता है, जीवन में होता है, प्यार में होता है, मोहब्बत में होता है, सब जगह SIP होता है। टुकड़ों में प्यार करने को भी तो SIP बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मजाक करने की बात थी, मजाक कर लिया। SIP का मतलब है यहाँ पे सिस्टमेटिक विद इन्वेस्टमेंट प्लान। हर अमाउंट को हर महीने में एक डिसिप्लिन के साथ छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ के इन्वेस्ट करने को हम लोग SIP कहते हैं। SIP हर महीने में जिस तारीख को आप अपने AMC को मैंडेट शिफ्ट करते हैं, उसी तारीख को उतने पैसे करके आपको हर महीने करके डिडक्ट हो जाता है और उतनी पैसे से आपको उतना NAV उसी दिन कैलकुलेट कर लिया जाता है। उसे ही SIP क्या कहते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड में क्या पैसा डूब सकता है? इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ऐसा कहना कि म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डूब सकता है, ये भी गलत है। अकॉर्डिंग टू मार्केट कभी ऐसा तो हाल फिलहाल में या फिर पिछले 10 साल में या 15 साल में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है जिसमें कि पैसा पूरा डूब गया हो। लेकिन हाँ, पैसा ऊपर नीचे अप डाउन होते रहता है, क्योंकि ये मार्केट से रिलेटेड है, इसीलिए अप डाउन होते रहेंगे। तो इस पर थोड़ा पेशेंस रखना दिल में धड़कन को तेज करा सकता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। लंबे समय में अच्छा पैसा बनता है। जो सेबी के अनुसार लास्ट रिकॉर्ड है उस हिसाब से भी 12.5% का रिटर्न तो एवरेज बन ही जाता है, लेकिन ये और भी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। मिनिमम आप एवरेज 8% से नीचे तो कभी नहीं मिलेगा आपको, और आप कम से कम 5 साल का टाइम होराइजन लेके चलते हैं तो 10 से 12% तो आराम से मिल जाता है। कभी कभी ये 16 से 18% भी मिल सकता है।